अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। मैं हमजा खान लोधी और आज हमारी सीएसएस सीरीज़ की तीसरी वीडियो आने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आउटलाइन, सीएसएस बॉक्स मॉडल, पैडिंग और मार्जिन। तो ये नोट्स है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली एक्सेस कर पाएँ, और जो हमारी प्रैक्टिस फाइल होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन है। सबसे पहले तो CSS आउटलाइन इज जस्ट लाइक CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो जो CSS आउटलाइन होती है वो बिल्कुल CSS बॉर्डर जो था हमारे पास प्रॉपर्टी थी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी, वो उसी तरह होती है, बॉर्डर्स की तरह। तो it facilitates you to draw an extra border around an element to get a visual attention. It is as easy as to apply as a border. तो ये जो होती है बिल्कुल बॉर्डर की तरह काम करती है और उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम बॉर्डर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर हम लोग बॉर्डर लिख रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमें आउटलाइन लिखना पड़ता है। तो हम एक बॉर्डर लगा सकते हैं और एक आउटलाइन लगा सकते हैं। तो हमारे पास दो यहाँ पर फंक्शनलिटीज़ है CSS के अंदर। तो एन आउटलाइन इज़ अ लाइन दैट इज़ ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड दी बॉर्डर्स टू मेक दी एलिमेंट स्टैंड आउट। तो जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं और जो हमारी आउटलाइन होती है वो बॉर्डर के बाहर की तरफ होती है। तो और यहाँ पर हमारे पास जो बॉर्डर के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे हमने डॉटेड डैश लगाई थी बॉर्डर स्टाइल के अंदर, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आउटलाइन स्टाइल भी होता है जिसके अंदर हमारे पास तमाम वही प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। तो इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो सेम इसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह हमारे बॉर्डर्स के अंदर अप्लाई हो रहा था। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें कुछ सिंटैक्स इस तरह का होता है इसका कि सबसे पहले आउटलाइन स्टाइल इस तरह प्रॉपर्टी आती है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन विड्थ। जैसे बॉर्डर विड्थ था इसी तरह आउटलाइन विड्थ है, तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत है। तो विड्थ बेसिकली क्या करेगी, जो आउटलाइन की जो लाइन है वो कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी बारीक होनी चाहिए, वो हमें उससे पता चल जाएगा। तो आउटलाइन विड्थ यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये इसकी हमारे पास वैल्यू है। तो इसके बाद इसी तरह हमारे पास आउटलाइन कलर आ जाता है। तो इट स्पेसिफाइज द कलर दैट यू यूज फॉर द आउटलाइन। तो वही चीज़ हो गई जो हमने CSS बॉर्डर में देखा था कि बॉर्डर कलर जो था हमारे पास वो हम लगा रहे थे बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हमें आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए आउटलाइन कलर है तो प्रॉपर्टी और उसके बाद वैल्यू। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटलाइन ऑफसेट। ये एक हमारे पास एक अलग चीज़ है जो हमें बॉर्डर के अंदर नहीं मिलती, बल्कि हमें किसके अंदर मिलती है, अपना आउटलाइन के अंदर। तो द आउटलाइन ऑफसेट इज यूज टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन आउटलाइन एंड बॉर्डर। तो ये क्या करता है कि जो हमारा बॉर्डर होता है और आउटलाइन उसके दरमियान के अंदर फासला करता है, यानी कि डिस्टेंस बना के रखता है। तो जितने पिक्सल का हम लोग डिस्टेंस देंगे उतना ही डिस्टेंस बना देगा। It takes a CSS length unit and the empty space between the border and the outline will be transparent, and then it takes the background color of the parent element. तो जितनी ये स्पेस क्रिएट करता है, जो हमारा बॉर्डर आउटलाइन होती है उसके दरमियान जितनी स्पेस क्रिएट करता है, उसका कोई रंग नहीं होता बल्कि वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और उसका रंग कहाँ से हमें लगा सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट एलिमेंट का रंग होगा वही हमारा इसका भी रंग हो जाएगा, यानी कि जो पीछे बैकग्राउंड का रंग होगा वही रंग हमें दिख रहा होगा, क्योंकि इसका रंग तो ट्रांसपेरेंट है, कोई रंग नहीं है, तो वही रंग हमें दिख रहा होगा जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर होगा। तो इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह वर्क करता है। देखें, प्रॉपर्टी हमारे पास है आउटलाइन ऑफसेट और उसके अंदर हमने लेंथ वैल्यू डालनी है, यानी कि पिक्सल के अंदर या रैम के अंदर जो भी आप डालना चाहें, वो हम रैम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए पिक्सल ही है तो पिक्सल पे आप डाल सकते हैं। तो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी सीधा आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। इसको बाद में देखते हैं कि CSS बॉक्स मॉडल है क्या, क्योंकि इसके बाद हमें पैडिंग और मार्जिन पढ़ना है।
तो पैडिंग मार्जिन जो है बहुत अहम है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं इसको प्रेजेंटेशन को भी बंद कर देता हूँ और हमारी जो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया हुआ था इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी, इसको बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ। वेलकम स्क्रीन भी बंद कर देते हैं और यहाँ पर फाइल बना देता हूँ क्लास 3 के नाम से, class03.html। सही, और हम लोग इनलाइन HTML ही लिखने वाले हैं। सॉरी, इनलाइन ही, इंटरनल HTML। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल एज। सही, टाइटल के अंदर स्किल एज आ गया और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गो लाइव कर देते हैं। तो ये गो लाइव हो गया, ये देखें स्किल एज आ गया टाइटल के अंदर। और मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग एक स्टाइल टैग जिसके अंदर हमने सीएसएस लिखनी है, यानी कि इंटरनल सीएसएस लिखने वाले हम लोग। और यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, H1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, स्किल एज लिख लेता हूँ यहाँ पर। और हम जाके ब्राउजर में देख लेते हैं कि अब किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह दिख रहा है स्किल एज, और जो अभी ऊपर से फासला आ रहा है, साइडों से फासला आ रहा है। इसी वीडियो के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें ये कैसे ख़त्म करना है, पैडिंग और मार्जिन के जरिए आता है फासला, तो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लगा के देख लेते हैं कि बॉर्डर किस तरह लगेगा। तो मैं H1 को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर से ही और इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ बॉर्डर। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि एक ही लाइन के अंदर हमारे पास सब कुछ लग जाए। पिक्सल सॉलिड लगाते हैं हम लोग, सॉलिड, और मैं लगा लेता हूँ रेड कलर का। सही, और सेमीकोलन लगा के हमने इसको प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया और अब आ जाते हैं ब्राउजर में। तो ये हमारे पास बॉर्डर लग गया हमारा, जो कि आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में पतली सी लाइन है। मेरे को शायद थोड़ा मोटा करना चाहिए बॉर्डर ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे। अब सही दिख रहा होगा। तो ये बॉर्डर है हमारे पास, क्योंकि 2 पिक्सल का मैंने लगाया है यहाँ पर, 2 पिक्सल का बॉर्डर है और कलर इसका रेड लगाया हुआ है मैंने, और जो बॉर्डर स्टाइल है वो सॉलिड है। तो ये हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया है। ये वीडियो 3 है, तो वीडियो 2 के अंदर मैंने इसको बॉर्डर को पढ़ाया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी तरह हम लोग, जिस तरह बॉर्डर का शॉर्ट हैंड है हमारे पास, ये बॉर्डर, क्योंकि हमने बॉर्डर की अलग प्रॉपर्टीज देखी थी। बॉर्डर स्टाइल, ये स्टाइल लगाने के लिए हमारे पास बॉर्डर जो स्टाइल था, कलर लगाने के लिए बॉर्डर कलर था, और बॉर्डर विड्थ लगाने के लिए बॉर्डर विड्थ था हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास आउटलाइन के अंदर भी होता है, लेकिन पहले हम अलग अलग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास था आउटलाइन स्टाइल। तो ये देखें हिंट में आ रहा है आउटलाइन स्टाइल, मैं इसको एंटर किया और आउटलाइन स्टाइल में हम लोग सॉलिड लगा देते हैं। सही है, सॉलिड हमने लगा लिया और यहाँ पर आउटलाइन कलर दे देते हैं हम लोग देते हैं ग्रीन। सही, ग्रीन दे दिया हमने। और आउटलाइन विड्थ जो है हम लोग दे देते हैं, आउटलाइन विड्थ में हम लोग दे देते हैं 3 पिक्सल की। सही है, मैंने इसको सेव कराया। तो तीनों प्रॉपर्टीज दे दी हमने जो बॉर्डर में दी हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से क्या होगा कि हमारे पास एक आउटलाइन लग जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आउटलाइन कलर नहीं है, सॉरी, कलर था आउटलाइन, हमने सिर्फ आउटलाइन लिखा। तो ये आ गई आउटलाइन। अब हमने जो बॉर्डर लगाया था वो हमने लगाया 2 पिक्सल का, और बॉर्डर का कलर क्या है, रेड। तो गौर से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि थोड़ा आपको सही से दिखे। मैंने बिल्कुल जूम कर दिया, 300 पिक्सल है मेरे ख्याल से, 500% का जूम हो गया ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पिक्सल का बॉर्डर है हमारे पास, ये इनर साइड है, अंदर की तरफ है, और हमारी जो आउटलाइन है वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। तो जो बॉर्डर लगता है वो इनसाइड लगता है और जो आउटलाइन होती है वो आउटसाइड लगती है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि ये तो हमने कर लिया, तो हम इसी को क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आउटलाइन लिखते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो हमने कितने 3 पिक्सल का हमने आउटलाइन लेनी है, 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। सही है, और बाकी प्रॉपर्टीज इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सही,
ये कमेंट आउट हो गई मेरी। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो आउटलाइन है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी आउटलाइन ऑफसेट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अभी देखें यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है ना, बिल्कुल यहाँ पर चिपक गया एक दूसरे के साथ, बॉर्डर और हमारी आउटलाइन चिपकी हुई है एक दूसरे के साथ, देखें कहीं भी गैप नहीं है चारों तरफ। तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर ऑफसेट से यहाँ पर गैप मिल जाएगा हमें। तो मैं आउटलाइन ऑफसेट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है आउटलाइन ऑफसेट। तो मैं यहाँ पर जितने भी पिक्सल का यहाँ पर लिखूंगा उतने पिक्सल का क्या होगा, इन दोनों के दरमियान गैप आ जाएगा। तो बिफर्स मैं यहाँ पर 5 पिक्सल का गैप लिखता हूँ, 5 पिक्सल लिखा मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आ गया, देखें यहाँ पर आपको हर तरफ से 5 पिक्सल का गैप मिल रहा है। तो मैं इसको वापस थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर देखिए 5 पिक्सल का आपको गैप मिल रहा है हर तरफ से। तो इसी तरह अगर मैं 10 पिक्सल लिखूंगा तो 10 पिक्सल का गैप मिलेगा मुझे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितने पिक्सल का गैप लेना है। तो देखिए ये 10 पिक्सल थोड़ा बड़ा हो गया, तो जगह नहीं है हमारे पास। तो इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, जब हम विड्थ कम करेंगे तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग विड्थ हाइट पढ़ेंगे। तो विड्थ हाइट जब हम इसकी कम करेंगे तो क्या होगा कि ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक बॉर्डर को देख लिया कि बॉर्डर लगाया हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने आउटलाइन को तीनों तरीकों से लगा के देखा, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, और उसको हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए भी लगाया। उसके बाद हमने लगाया आउटलाइन ऑफसेट जो कि क्या करता है, गैप लाता है। तो मैं वापस आउटलाइन जो ऑफसेट था हमारा वो 5 पिक्सल का कर देता हूँ ताकि अंदर की तरफ ही रहे, और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। सही हो गया, ये हो गया बड़ा। और मैंने इसको सेव किया, यहाँ से आपको रिफ्रेश कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो इतनी तो हमारी बात कंप्लीट हो गई कि हमने जो है अपना आउटलाइन पढ़ लिया। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया सीएसएस बॉक्स मॉडल की तरफ। तो मैं एक क्या करता हूँ कि प्रेजेंटेशन वापस ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन ओपन। तो मैं वापस आ जाता हूँ, कलर हो गया, ऑफसेट हो गया, और ये आ गया हमारे पास सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो बेसिकली ये सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है देख लेते हैं। इन सीएसएस द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट। तो जो ये टर्म है बॉक्स मॉडल की, ये कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं डिजाइन और लेआउट की। डिजाइन और लेआउट वेबसाइट में हम लोग बात करें कि वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट की जब हम बात करते हैं तो हम इस टर्म को यूज करते हैं बॉक्स मॉडल। So the CSS box model is essentially a box that wrap around every element, every HTML element. तो ये बॉक्स मॉडल क्या है, ये एक जो है बॉक्स है जो कि रैप हुआ होता है हमारे हर HTML एलिमेंट के ऊपर। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होगा, यानी कि जो HTML के अंदर हम लोग कंटेंट लिख रहे होंगे, सबसे पहले हमारा सेंटर में कंटेंट आएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारी पैडिंग आ रही होगी उसके बाहर की तरफ, यानी कि बॉर्डर के बाहर की तरफ, कंटेंट के बाहर की तरफ, बॉर्डर नहीं कंटेंट के बाहर की तरफ हमारे पास आ रही होगी पैडिंग। देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ, ये फर्ज किया कि हमने हमारा ये कंटेंट है, सही है। और इसके बाहर जो खाली स्पेस आ रही है, जो खाली स्पेस आ रही है इतनी भी, इसके अंदर हमारे पास की पैडिंग लिखी हुई है, इस स्पेस के अंदर हम लोग इसको अज्यूम करें कि ये हमारी पैडिंग है। पैडिंग मतलब एक फासला खाली जो हमने स्पेस देनी होती है, जैसे हमने ऑफसेट देखा, इसी तरह हमारे पास पैडिंग होती है कंटेंट के बाद, सही है। और उसके बाहर क्या होता है, हमारे पास बॉर्डर आ रहा होता है। पैडिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर। मैं आपको दिखाता भी हूं कि ये देखिए, ये हमारा स्किलेज, ये हमारा कंटेंट है, सही है। तो इसके ऊपर अभी कोई पैडिंग नहीं है ना, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो कोई पैडिंग नहीं आ रही, कोई स्पेस नहीं है, बॉर्डर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके कोई पैडिंग नहीं है। तो पहले हमारा कंटेंट आता है, उसके बाद हमारे पास पैडिंग आती है। तो पैडिंग हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए पैडिंग नहीं आ रही, स्पेस नहीं है, देखें बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, सही है। और बॉर्डर के बाद क्या आता है हमारे पास, मार्जिन। अब पैडिंग क्या होती है कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है, यानी कि हमारा बॉर्डर के ऊपर एलिमेंट क्लोज हो जाता है, और बॉर्डर के बाद हमारे पास मार्जिन आते हैं, यानी कि बॉर्डर के हमारे एलिमेंट की बाहर की स्पेस, यानी कि अगर हम लोग
दो एलिमेंट है। बिलफर्ज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट है। मैं अपने HTML में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और h1 ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने लिख लिया है स्किल एज। या मैं लिख देता हूँ मैं एक div ले लेता हूँ। हमने अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने अपनी जो HTML की लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक div का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हम लोग div इस्तेमाल करते हैं एक बॉक्स की तरह, सॉरी नहीं div, सही। तो div हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक बॉक्स की तरह। तो हमने यहाँ पर दो बॉक्सेस ले लिए जिसके अंदर हमने एक डाल लिया स्किल एज। तो स्किल एज को मैं h1 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर h1 ले लेता हूँ, सॉरी h1, और इसको मैं रैप कर देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर, सही। तो इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पर तो कंट्रोल सेव किया। तो पीटर ने क्या किया, जो हमने एक्सटेंशन डाला हुआ है कोड फॉर्मेट करने के लिए, उसने क्या किया, कोड हमारा फॉर्मेट कर दिया और कुछ इस तरह दिख रहा है कोड। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने दो डिव लिए हैं, HTML के दो डिव एलिमेंट लिए हैं, और ईच एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक h1 ले लिया है दोनों तरफ, इसके अंदर हमने लिख लिया है स्किल एज। या हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, हम लोग लिखते हैं बॉक्स 1, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स 2, सही। और वापस आ जाते हैं अपने इधर, सही है। तो ये हमारे पास कुछ आ गया है जो हमारा डिफ था। अब एक काम करता हूँ, मैं डिफ को भी कलर दे देता हूँ। मैं h1 से कलर हटाता हूँ और मैं डिफ को कलर देता हूँ। h1 से मैं कलर हटा देता हूँ। ये हमने बॉर्डर भी हटा दिया और मैंने यहाँ पर आउटलाइन को भी कमेंट कर दिया। या मैं एक काम करता हूँ कि मैं सारे को कमेंट से हटाता हूँ। कमेंट से हटाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको भी कमेंट से हटाया, और मैं पूरे h1 को ही कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा h1 से कोई काम नहीं है, सही है। मैंने h1 को कमेंट कर दिया और ये हमारे सीधे सीधे दो बॉक्सेस लिखे हुए आ गए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डिव को सिलेक्ट करता हूँ, या मैं दोनों को एक एक आईडी देता हूँ। आईडी क्योंकि हमने एक यूनिक काम करना है। तो ये हमारा हो गया बॉक्स 1 और ये हमारा हो गया आईडी बॉक्स 2। अब मैंने क्या करना है कि दोनों को अलग अलग कलर देना है, तो इसलिए मैंने एक आईडी इस्तेमाल की क्योंकि मैं इसको यूनिक रखना चाहता हूँ। इस बॉक्स को भी यूनिक रखना चाहता हूँ, तो इसके अंदर भी मैंने आईडी इस्तेमाल की। अब इसका बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गई। तो आईडी के लिए आपको पता है कि हम लोग हैश का यूज करते हैं बॉक्स 1, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, सही। बॉर्डर मैंने लिख लिया 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसी की कॉपी बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लिखना है बॉक्स 2, और बॉर्डर कलर क्या होगा ग्रीन, सही। ये आ गए हम लोग इधर। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोई फासला नहीं है। तो ये फासला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान यहाँ पर गैप आए, फासला आए, तो मैं मार्जिन का इस्तेमाल करता हूँ, सही है। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि मार्जिन क्या है, हमारा एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के दरमियान का फासला, यानी कि एलिमेंट के बाहर का गैप होता है। और पैडिंग क्या होती है, हमारे बॉर्डर के अंदर का गैप होती है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है, मैं काम करता हूं कि हमारे h1 को भी एक बॉर्डर दे देता हूं, या मैं इसको आईडी देता हूं B1 कंटेंट, यानी कि बॉक्स 1 का कंटेंट, सही। तो मैं ये आईडी दे दी मैंने h1 को, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आईडी आपकी मर्जी होती है, आपको समझ आ रही होगी आईडी हम लोग किस तरह देते हैं। तो ये हमारे पास हिंट आ रही है, और मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सही है। और ये मैं आ गया अपने ब्राउजर में। तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर के अंदर की हमारे पास फासला आ रहा है, देखें। तो ये हमारी क्या है, कंटेंट ही है हमारा, और कंटेंट के अंदर जो हमारे पास फासला आ रहा है ये हमारी पैडिंग है, सही है। तो बाजू का ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट की हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई हाइट होती है, तो उसको हम हाइट से कंट्रोल करते हैं, ना कि पैडिंग से। तो यहाँ पर आपको जो दिख रही है वो हाइट है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला कंटेंट आ गया हमारे पास, दूसरी हमारे पास पैडिंग आ गई, तीसरा हमारे पास बॉर्डर, और उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ गया। तो ये 1 2 3 4, चार चीज़ों पे हमारा एलिमेंट जो होता है, बॉक्स मॉडल जो कॉन्सेप्ट है वो 4 चीज़ों का है, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स, द इमेज बिलो स्टेट द बॉक्स मॉडल, सही हो गया।
तो ये बात हो गई हमारी बॉक्स मॉडल की। इसके बाद हम लोग आते हैं पैडिंग के ऊपर, ताकि आपको पैडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए पैडिंग होती क्या है। दी CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड दी एलिमेंट्स कंटेंट। वही बात की जो मैंने आपको बताई कि जो पैडिंग होती है वो क्या करती है कि स्पेस क्रिएट करती है हमारे एलिमेंट के जो कंटेंट है उसके अराउंड, सही है, इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। वही बात हुई मैंने आपको बताई कि ये बॉर्डर और एलिमेंट के दरमियान की स्पेस होती है, सही है। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द पैडिंग, सही है। जो CSS की मदद से आपके पास जो फुल कंट्रोल है पैडिंग का। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द पैडिंग फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो जाहिर सी बात है, एक जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसके हमारे पास 4 हिस्से होते हैं, सही है। टॉप हो गया, ये हमारे पास राइट हो गया, बॉटम हो गया और ये लेफ्ट हो गया। क्लॉकवाइज मैंने गिना यहाँ पर। तो 4 साइड्स होती हैं हमारे पास और हर साइड को हम लोग अलग तरीके से पैडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो पैडिंग क्या होती है, कुछ इस तरह की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग टॉप, इसकी भी हमारे पास शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ हम लोग पैडिंग लिखते हैं। और जो हमारे पास अलग अलग तरीके से देना, तो पैडिंग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम हम लोग यूज करके आगे उसकी वैल्यू लिखे होते हैं पिक्सल्स के अंदर या और यूनिट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमारे पास ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और इसे हम लोग सब डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक 4 प्रॉपर्टीज है जो हम डिफरेंट एक स्पेसिफिक जो है डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉटम के लिए, टॉप के लिए, राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, सही हो गया। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। तो CSS मार्जिन प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन दी स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। अब यहाँ बात देखें, स्पेस अराउंड एलिमेंट्स के दरमियान की जो स्पेस होती है वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं किसके अंदर, मार्जिन के जरिए। तो मैं यहाँ पर वापस यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे 2 बॉक्सेस थे। इसकी अगर हमने सेंटर में स्पेस देनी है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मार्जिन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ गया अराउंड एलिमेंट्स, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड कलर, और इनका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता। इट क्लियर्स एन एरिया अराउंड द एलिमेंट। क्या करते हैं, क्लियर करते हैं जो हमारे एलिमेंट का जो दाएं बाएं का एरिया होता है वो उसको क्लियर करते हैं, यानी कि टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। मार्जिन कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली यूज्ड सेपरेट प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे पास ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से, जैसे हमने पैडिंग में देखा कि हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह हमारे पास मार्जिन के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं 4, ताकि हम लोग इसको स्पेसिफिकली जो हम लोग इसको सेट कर सकें। तो यू कैन ऑल्सो चेंज ऑल प्रॉपर्टीज एट वंस बाय यूजिंग शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी। तो वही बात हुई जो पैडिंग में थी कि हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैडिंग में हमारे पास सिर्फ पैडिंग लिखना था, तो इसी तरह हमारे पास मार्जिन में सिर्फ मार्जिन लिखना होता है। ये हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम है फॉर स्पेसिफिक सेटिंग के लिए, यानी कि हमने किसी एक साइड की जो है मार्जिन को छेड़ना है। तो अगर हमने तमाम को करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमने क्या बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास है हमारा जो हमने लिखा हुआ है, 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। आपको मैं एक सीधा सा H1 लगा के दिखाता हूँ। तो डबल H1 लगा दिया मैंने यहाँ पर, और मैं इसको लिख देता हूँ स्किल एज, सही हो गया। और मैं यहाँ से बॉक्सेस भी हटा देता हूँ क्योंकि हमें अभी कोई काम नहीं बॉक्सेस का। और मैं आ गया यहाँ पर, ये मैंने इसको 100% कर दिया ताकि आपको बिल्कुल ठीक दिखे। तो ये देखें बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको। और मैं क्या करता हूँ कि इसको भी अभी फिलहाल के लिए कमेंट आउट से हटा देते हैं, सही हो गया। तो इसका हम लोग आउटलाइन हटा देते हैं। यहाँ से मैंने आउटलाइन हटा दी, आउटलाइन मैंने हटा दी यहाँ से, और ये मैंने बॉर्डर एक लगा रहने दिया है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का, सही हो गया। तो ये मैं आ गया, सही,
ये हमारा बॉर्डर हो गया और ये आपको बॉर्डर यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि कम से कम 3 पिक्सल का बॉर्डर ले लेते हैं यार, क्या चला जाएगा हमारा। तो ये 3 पिक्सल का बॉर्डर हो गया। आई होप आपको सही दिख रहा है बिल्कुल। और अब हम क्या करते हैं कि जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने HTML प्रोजेक्ट बनाया था, उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपर टूल बार होता है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो F12 अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़र के अंदर एक ये डेवलपर टूल बार खुल गया है। तो आप देख रहे होंगे कि बॉटम पे बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आपको जो एक डायग्राम सी बनी हुई दिख रही है जो हमने अपने इसमें देखी थी, इसमें नोट्स में। तो ये देखें, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। और यहाँ पर भी क्या है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और अंदर ये देखें कंटेंट आ रहा है हमारे पास। कंटेंट तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, विथ हाइट लिखी हुई है इसकी, ये हमारे पास एलिमेंट है इसकी। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही दिखे। ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं यार, सही हो गया। तो ये हमारी आ गई बॉडी, ये आ गई बॉडी। मैं थोड़ा सा इसको अटैक कर लेता हूँ। ये आ गई बॉडी हमारी, ये देखें ये बॉडी हमारे पास, ये हेड है और इसको आप छोड़ दें, इसका वास्ता नहीं है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बॉडी को, और बॉडी के अंदर हमारे पास ये आ रहा है H1 जो हमने लिखा है स्किल एज। सही हो गया। तो ये हमारे पास स्किल एज आ रहा है। मैं इसके बाद क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास सबसे पहले आ रहा था कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट है, सॉरी ये हमारा कंटेंट है। तो आपको वहाँ पर स्क्रीन पे अगर आप देखें ब्राउजर में, तो H1 जो है हमारा स्किल एज जो लिखा हुआ वो हाईलाइट हो रहा है थोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंटेंट की स्पेस है। सही हो गया। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो ये हमारी पैडिंग है। तो आपको यहाँ पर देखें डैश डैश लगे हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब पैडिंग हमारी नहीं है अभी। तो H1 के अंदर हमारे पास कोई पैडिंग नहीं आती बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पैडिंग नहीं है अभी, क्योंकि कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही और यहाँ पर डैश डैश लिखे हुए, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ देखिए मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं इसको नहीं छेड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पैडिंग नहीं है, कंटेंट हमारा ये रहा और ये हमारी पैडिंग है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर अपने। तो कंटेंट, पैडिंग और उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर हमने कितने पिक्सल का लगाया था, मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि हमने बॉर्डर लगाया था 3 पिक्सल की इसकी विड्थ थी। तो यहाँ पर भी आपको कितना दिख रहा है, बॉर्डर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, कोई 4 साइड होती हैं। तो चारों तरफ हमने बॉर्डर 3 पिक्सल का लगाया है, तो इसलिए आपको क्या दिख रहा है 3 पिक्सल। सही हो गया। तो 3 पिक्सल का हमने बॉर्डर लगाया है। बॉर्डर का कलर क्या था, मैं आपको दिखाऊं, बॉर्डर का कलर था रेड। वापस आ गया तो आपको यहाँ पर बॉर्डर का कलर रेड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बॉर्डर के ऊपर होवर करूंगा तो देखना कलर सा ऑरेंज जैसा हो जाएगा। ऑरेंज हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है। तो आपको पहले दिख गया कंटेंट, सबसे अंदर कंटेंट, उसके बाद पैडिंग, उसके बाद हमारे बॉर्डर्स और उसके बाद आपको दिखेगा मार्जिन। तो ये आपको दिख रहा है मार्जिन। अब आपको समझ आ रहा होगा कि टॉप से जो हमारा H1 है एलिमेंट, इसकी स्पेस इतनी क्यों है, क्योंकि इसको मार्जिन लगे हुए 21.40440। सही है। तो ये आपके मार्जिन लगे हुए हैं ऊपर और नीचे से, दोनों तरफ से लगे हुए हैं। अब लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं है, देखें यहाँ पर भी डैश लगा हुआ है और यहाँ भी डैश लगा हुआ है। सही हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके मार्जिन से ऊपर और नीचे से। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इसके साइड पे गैप आ रहा है, ये जो साइड पे गैप आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो साइड पे हमारे पास गैप आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओहो, इसको बड़ा नहीं करना था, ब्राउजर को बड़ा करना था। ये देखें, अब आपको ये जो गैप दिख रहा है, हमने ये वाला गैप तो देख लिया, ये तो मार्जिन है, हमें दिख गया ये मार्जिन से। तो ये वाला गैप क्या है, ये दोनों साइडों में गैप आ रहा है, इसका भी तो कोई हल करना है ना हमने। तो हम एक बार क्या करते हैं कि बॉडी को होवर कर लेते हैं। हमने पहले स्किल एज पे क्लिक किया हुआ था, तो स्किल एज की हमें चीजें दिख रही थी। अगर हम बॉडी को क्लिक करेंगे तो हमें बॉडी पे जो चीजें लगी हुई हैं वो हमें दिखेंगी। तो हमने क्या किया, अभी बॉडी के ऊपर क्लिक कर लिया। तो बॉडी को हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं और यहां से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट बॉडी का, पैडिंग कोई नहीं बॉडी की, बॉर्डर भी कोई नहीं बॉडी को, ना बॉडी को बॉर्डर है और ना पैडिंग है और ना हमारे पास के अंदर कंटेंट तो है, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट है हमारा। और मार्जिन की तरफ आ जाते हैं तो मार्जिन हमें यहाँ पर लगे हुए 8 पिक्सल के हर तरफ से। ये देखें 8 पिक्सल 8 पिक्सल 8 पिक्सल। तो हाईलाइट भी हो रहा है देखें चारों तरफ से, क्योंकि
हर तरफ से 8 पिक्सल का बॉडी को मार्जिन लगा हुआ है। तो ये आपने देख लिया कि बॉक्स मॉडल जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह वर्क कर रहा होता है, हमारे जो वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट जो होता है हमारे पास किस तरह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको क्लियर करके देखते हैं, और हमारा H1 जो है वो ये स्पेसिंग ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिंग ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैडिंग किसकी हम एक बार देख लेते हैं। सारा कुछ हम लोग समझ के करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये हमारा H1 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ध्यान रखना ये H1 को सिलेक्ट किया हुआ मैंने, ये हमारा कंटेंट, ये पैडिंग और ये बॉर्डर, सही हो गया। तो बॉर्डर तो लगा रहना है हमें, तो हमने क्या करना है, मार्जिन को हमने 0 करना है, सही हो गया। तो हम क्या करते हैं, मार्जिन का हमारे पास टॉप और बॉटम से लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल अभी जो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्जिन टॉप लगाते हैं। ओहो, ये हमारे पास मार्जिन टॉप है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको 0 पिक्सल कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था, हमने क्या करना है, इसको हटाना है तो 0 पिक्सल करेंगे। हमने 0 पिक्सल कर दिया, और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से क्या हो गया, देखें डैश आ गया, नीचे से अभी भी दिख रहा है, ये देखें ऊपर से मार्जिन नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि बॉटम से भी मार्जिन को हटा देते हैं। ये हमारे पास मार्जिन बॉटम में आ रहा है और 0 पिक्सल, और ये गया मार्जिन हमारा खत्म हो गया, सही हो गया। अब टॉप से भी मार्जिन नहीं है, लेफ्ट राइट से भी मार्जिन नहीं है, बॉटम से भी मार्जिन नहीं है, मार्जिन से हमारी छूट गई जान, मार्जिन से हमने जान छुड़ा ली, हमने मार्जिन को मार दी गोली। और अब हम आ गए अपने बॉर्डर्स की तरफ। तो बॉर्डर तो हमें चाहिए, पैडिंग भी हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास कंटेंट नहीं है। अब हमारे पास क्या आ रही है, अभी भी हमारे पास स्पेस, देखो काफ़ी सारी स्पेस है हमारे पास, ये स्पेस हमने ख़त्म करनी है। अब हम आ गए बॉडी की तरफ। अब बॉडी के ऊपर देखें, आपको चारों तरफ से मार्जिन लगे हुए हैं, तो गलत बात है ना, मार्जिन लगे हुए हैं, इनको भी हमें हटाना है। तो जिस तरह हम लोग H1 को सिलेक्ट करें, इसी तरह हम लोग बॉडी को भी सिलेक्ट करेंगे। ये हमने लगा दिया बॉडी, अब हम लगा देते हैं इसके ऊपर मार्जिन, सही है, मार्जिन टॉप से 0 पिक्सल, सही हो गया, सॉरी पिक्सल नहीं 0 पिक्सल। अब हम आ जाते हैं, देखें बिल्कुल मार्जिन गायब हो गया, और हमारे पास ये स्किल एज टॉप से चिपक गया बॉर्डर हमारा, हमने गोली मार दी मार्जिन को, मार्जिन मर गया हमारा। और अब हम लगाते हैं मार्जिन लेफ्ट, सही है, लेफ्ट से भी हम 0 पिक्सल कर देते हैं, और देखें मार्जिन तो हमारा पक्का पक्का ही मर गया। तो अब हम बॉडी को देख लेते हैं, और ये हमारा आ गया मार्जिन। तो मार्जिन हमारा 2 जगह से हमने हटा दिया है, टॉप से और लेफ्ट से। अब 2 जगह से रह गया, बॉटम और राइट से। आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है हाईलाइट, 8 पिक्सल का लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हटा देते हैं। ये आ गया बॉटम 0 पिक्सल, और ये आ गया मार्जिन राइट 0 पिक्सल का। तो हमने 1 2 3 4 चारों तरफ से हमने इसको मार्जिन को क्या कर दिया है, 0 पिक्सल गया मार्जिन, कुछ भी नहीं बचा, ना हमने मार्जिन छोड़ा ना हमने पैडिंग छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, सही हो गया। तो मार्जिन तो आपको दिख गया कि आपको 0 पिक्सल है, सही हो गया। ये मैं वापस खोल लेता हूँ, बंद नहीं करना हमने। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, जो मेरे ख्याल से मैंने मेंशन नहीं की है नोट्स के अंदर। हमारे पास एक सिलेक्टर आता है, जैसे हमारे पास 3 सिलेक्टर हमने पढ़े थे कि हमारे पास एक एलिमेंट सिलेक्टर होता है, एक हमारे पास आईडी सिलेक्टर होता है, यानी कि एलिमेंट सिलेक्टर जिससे मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, बॉडी टैग लिखा तो बॉडी टैग सिलेक्ट हुआ, H1 को सिलेक्ट किया तो ये H1 सिलेक्ट हो गया। तो इसी तरह एक आईडी सिलेक्टर होता है जो हमने अभी यूज़ किया थोड़ी देर पहले, और क्लास सिलेक्टर होता है जो हम जो है एक स्पेसिफिक हम लोग स्टाइल बना के रखते हैं और तमाम हम लोग चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा होगा कि सबके ऊपर चलता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर की क्या निशानी है कि हमारे पास स्टार होता है, हमने कुछ भी नहीं लिखना होता है, टेंशन ही कोई नहीं, हमने स्टार लिखना होता है, और इसके बाद हमने लगानी होती है ब्रैकेट्स। और ये हम सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं टॉप पे। मतलब जैसे हमने CSS लिखनी स्टार्ट की, सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला काम हमने करना है कि एक स्टार लगाना है, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करने और अपनी CSS लिखनी है। इससे क्या होता है कि हमारे टोटल जो हमारा HTML होता है उसके ऊपर ही अप्लाई होता है स्टाइल। अब इसके ऊपर मैं अगर लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको एक चीज़ समझाने ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें।
क्योंकि हर जगह हम तो मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ किसी ना किसी के साथ मार्जिन, किसी के साथ पैडिंग आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही होती है। तो हर जगह हम लोग मार्जिन पैडिंग लगाएंगे तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि आपको क्या करता है कि हर एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं बॉर्डर लिखता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर मैंने लिखा 5 पिक्सल सॉलिड रेड, मैंने इसको सेव किया तो ये देखें हर चीज के ऊपर बॉर्डर लग गया, पता नहीं कौन कौन सी चीजों के ऊपर बॉर्डर लग गया। तो ये क्या करता है कि हर एलिमेंट के ऊपर आपका बॉर्डर लगा देता है। तो ये इस तरह काम करता है। अगर मैं इसको लिखता हूं कलर, सही है, कलर टेक्स्ट का होता है, टेक्स्ट का कलर हमने चेंज करना होता है, कलर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के लिए होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, देखिए रेड हो गया। हालांकि मैंने H1 को रेड कलर नहीं दिया, हमारा जो स्केल लिखा हुआ H1 के अंदर लिखा हुआ है, तो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर को दिया तो ये क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी टैग, सही है, और पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ LOREM 10 का 10 पिक्सल का लिखा, ये देखें ये भी रेड हो गया, सही है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक बटन लिया, इसके मैंने लिखा CLICK, क्लिक लिखा मैंने, ये भी रेड कलर का आया। तो ये क्या करता है कि हर चीज को रेड कर देता है। मैं हर चीज को रेड नहीं कर देता, हर चीज के ऊपर वो स्टाइल लगा देगा जो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लिखा होगा। तो अगर हम सब चीजों के ऊपर कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं तो इसका मतलब हम सब चीजों की मार्जिन और पैडिंग हटा सकते हैं। अगर मैं मार्जिन 0 लिखूंगा हर चीज के, अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्योंकि हमें हर जगह से मार्जिन 0 करने, किसी एक चीज जगह से मार्जिन 0 नहीं करने, क्योंकि मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि कहीं पर भी आपको खाली स्पेसिंग दिखे। अब मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या करूंगा, मार्जिन पैडिंग 0 कर लूंगा, और जहाँ पर मुझे चाहिए होंगे वहाँ पर मैं थोड़े थोड़े लगाता रहूंगा। जहाँ मुझे स्पेस चाहिए वहाँ पर मैं मार्जिन लगा लूंगा। अगर मैं एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस चाहिए तो मार्जिन का यूज कर लेंगे, अगर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान मार्जिन स्पेस चाहिए तो हम पैडिंग का यूज कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको मार्जिन को हमने एक शॉर्ट हैंड जो है हमारा, वो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया मार्जिन की, और हमने इसको मार्जिन 0 कर लिया। इसी तरह हमने पैडिंग को 0 कर लिया, ये पैडिंग आ गई 0 पिक्सल, सही है। अब ये तो हो गया हमारे पास फर्ज। ये आपने ऐसे समझना है कि जैसे हमने CSS लिखनी शुरू करनी है, हमने एक फर्ज अपना पूरा करना है कि हमने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि मार्जिन 0 करना है, पैडिंग 0 करनी है। ये 2 काम अपने लाजमी करना है। जैसे हम लोग फर्ज नमाज़ें पढ़ते हैं, इसके बाद इसी तरह हमने यहाँ पर क्या करना है कि मार्जिन और पैडिंग को 0 करना है, यहाँ पर बिल्कुल 0। ये काम हमने लाजमी करना है ताकि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के अंदर हमारे पास स्पेस ना आए। अब देखें यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है। हमने किसी H1 को यहाँ पर हमने सारा कमेंट आउट किया हुआ है, हमने मार्जिन यहाँ पर 0 किए थे, वो हमने कमेंट आउट किए हुए। यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सिलेक्टर ने क्या किया, हर चीज़ की पैडिंग जो है वो मार्जिन 0 कर दी है। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैंने इसको कमेंट किया, मैंने यहाँ से इसको, अब मैं आया तो देखें स्पेस आ गई, ऐसे ही है ना, स्पेस आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट से हटाता हूँ तो यहाँ पर देखें स्पेस चली गई। तो ये चीज़ होती है हमारे इस चीज़ की यूनिवर्सल सिलेक्टर की। तो यहाँ पर देखें कोई स्पेस नहीं आ रही, ये सिर्फ हमारा कंटेंट है। ये तो कंटेंट की बाय डिफॉल्ट हाइट है, ये तो रहेगी, सही है। तो ये क्या कर है इसने कि मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 कर दी है, सही हो गया। अब मैं करता हूँ कि इसको मैं छोटा कर लेता हूँ वापस, अपना जो डेवलपर टूल बार था इसको वापस छोटा कर लेते हैं यार। ये हो गया वापस छोटा, वो छोटा छोटा दिख रहा है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि अभी हमने इसको 0 कर लिया मार्जिन और पैडिंग को। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और हम क्या करते हैं कि एक अच्छे कुछ बना लेते हैं। मैं एक बना लेता हूँ डिव, सही है, डिव हमारा बॉक्स का काम करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कार्ड बना लेते हैं। मैं ऐसी टेक्स्ट लिख देता हूँ, अभी हमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा, CARD कार्ड 1, सही हो गया। और इसी तरह मैं अब एक और डिव बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ CARD कार्ड 2। डायरेक्ट मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं अभी कोई H1 या P का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सही है। तो ये हमारे पास आ गए 2 एलिमेंट, सही है, 2 टेक्स्ट आ गए, कार्ड 1 और कार्ड 2। अब हमने क्या किया, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के पैडिंग और मार्जिन 0 कर लिए। तो इसका मतलब हमारे पास किसी भी एलिमेंट की पैडिंग और मार्जिन नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने दोनों को एक जैसा स्टाइल देना है ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लास दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं कार्ड्स, सही है। कार्ड्स हमने दे दी क्लास, सही है।
मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाली हुई है, तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ, आपको क्लासेस दिखें। मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ, ये रही इनलाइन फोल्ड के नाम से, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अगर किसी ने डालनी है तो डाल सकता है वो। ओहो, मैंने VS कोड स्टार्ट कर दिया। तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा लाइव सर्वर है वो हमें दोबारा चलाना पड़ेगा। तो 2 मिनट ये लोड ले रहा है, ये लोड ले ले, ये इसने लोड ले लिया और इसको करते हैं गो लाइव। तो इसको वापस हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है अभी, सही हो गया। और मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर। तो हमने दोनों को एक ही क्लास दे दी है कार्ड्स के नाम से, सही है। हम क्या करते हैं कि डॉट लगाते हैं हम लोग, सही है, स्पेस देता हूँ, डॉट लगा के CARDS कार्ड्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसकी जो थोड़ी, इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सबसे पहला काम करते हैं बॉर्डर लगाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग कि हमने बॉर्डर लगा दिया इसको। तो हम क्या करते हैं कि रेड कलर का बॉर्डर लगा देते हैं। मुझे रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद हो गया, शायद जगह रेड ही रेड लगा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास रेड कलर का बॉर्डर आ गया दोनों एलिमेंट के दरमियान, सही है। इसको भी बॉर्डर लगा दिया हमने रेड कलर का, इसको भी बॉर्डर लगा दिया हमने रेड कलर का, सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग सबसे पहले पैडिंग देखते हैं। तो ये हमारी होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पैडिंग लगाता हूँ, पैडिंग टॉप से लगाता हूँ, इसको टॉप से पैडिंग, इसको देखता हूँ मैं 10 पिक्सल की पैडिंग। तो ये देखें, ये आ गई स्पेसिंग। तो ये क्या हुआ कि इसने क्या किया कि हमने जो कंटेंट था और जो बॉर्डर था उसके दरमियान स्पेस ले आया पैडिंग। हमने यही पढ़ा था ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। अगर कोई भूल गया तो, भूलना तो नहीं चाहिए यार, मेहनत कर रहा हूँ। ये देखें, सही है, स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट, सही है, इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, सही है, बॉर्डर के दरमियान और एलिमेंट के अराउंड, यानी कि हमारा जो कंटेंट है उसके अराउंड और बॉर्डर के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पर भी यही देखा था कि जो हमारा बॉक्स मॉडल था इसके अंदर भी क्या था, पहले कंटेंट था, उसके बाद पैडिंग थी, उसके बाद बॉर्डर था, यानी कि बॉर्डर और कंटेंट के अंदर सेंटर में बस पैडिंग आ रही है, सही हो गया। तो मैं यहाँ पर कार्ड 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हम लोग पैडिंग दिख रही है मैं कि नहीं दिख रही। ये दिख रही है पैडिंग 10 पिक्सल की, बाकी साइडों में पैडिंग नहीं है, लेकिन टॉप पे 10 पिक्सल की पैडिंग है क्योंकि हमने एक ही तरफ पैडिंग दी है। तो हम क्या करते हैं, बाकी तरफ भी 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। बाकी उन्हें क्या गुना किया, 10 पिक्सल और यहाँ पर भी 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई, सही हो गया। तो अब यहाँ देखें, आपको स्पेस ही स्पेस दिख रही है, पैडिंग ही पैडिंग दिख रही है, और यहाँ पर 10 पिक्सल की, यहाँ 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। बहुत कमाल की हमने हर जगह 10 पिक्सल की पैडिंग लगा दी, स्पेस ही स्पेस आ गई। तो ये पैडिंग आ गई हमारी जो बॉर्डर और उसके दरमियान के अंदर, कंटेंट के दरमियान में पैडिंग आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉर्डर की थोड़ी ऊपर से स्पेस आ जाए, यहाँ से भी स्पेस आ जाए, यहाँ से भी थोड़ी स्पेस आ जाए, ये बहुत चिपका है, इसकी थोड़ी स्पेस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इस एलिमेंट को मैं, जो हमारा एलिमेंट है इसको मैं मार्जिन दे दूंगा ताकि हमारी बाहर की तरफ से स्पेस आ जाए, आउटसाइड है वो स्पेस आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करता हूँ, 10 पिक्सल की मैं स्पेस देता हूँ, सही है, और मार्जिन बॉटम का इस्तेमाल करता हूँ, सही है, 10 पिक्सल की मैंने स्पेस दे दी। मैं मार्जिन लेफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ओह सॉरी, मार्जिन लेफ्ट का इस्तेमाल किया मैंने, 10 पिक्सल की स्पेस दी मैंने, सही है, मार्जिन राइट का इस्तेमाल किया मैंने, 10 पिक्सल की स्पेस दे दी मैंने यहाँ से, और मैं वापस आ गया। हम वापस आ गए अपने बॉक्स मॉडल की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर अपने जो कार्ड्स हैं उसमें से एक को सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरा आपको यहाँ पर कमेंट आउट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कमेंट आउट आपको यहाँ पर, दूसरा कार्ड 2 लिखा हुआ है यहाँ पर और ये कमेंट आउट हुआ है। तो ये रहा हमारा कार्ड 1, मैंने इसको वापस सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको देखें मार्जिन दिख रहे हैं, ये स्पेस आ गई ना, पहले स्पेस नहीं थी। मैं आपको वापस कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट आउट किया मैंने यहाँ पर, ये देखें बिल्कुल चिपक गए बॉडी के साथ। अब मैं इसको वापस कमेंट से हटा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखें स्पेस दिख रही है, अब यहाँ पर हर तरफ स्पेस दिख रही है। मैं यहाँ पे इसको होवर करता हूँ तो आपको देखें चारों तरफ स्पेस दिख रही है 10 पिक्सल की।
अगर मैं 10 को यहाँ पर अपना 5 करता हूँ, अगर मैं 5 पिक्सल किया, ये देखें मैं वापस नीचे आया तो ये 5 पिक्सल की पैडिंग हो गई। सही है। और इस पैडिंग का कोई भी रंग नहीं है और मार्जिन का कोई भी रंग नहीं, मैं पैडिंग बोल रहा हूँ कब से। मार्जिन आ गए हमारे पास 10 पिक्सल के और 5 पिक्सल के, और उसके बाद हमारे पास आ गया ये बॉर्डर। उसके बाद आ गया हमारे पास पैडिंग जो कि 10 पिक्सल की है। उसके बाद हमारे पास आ गया कंटेंट, और ना मार्जिन का हमारे पास कोई बैकग्राउंड कलर है, यानी कि कोई कलर दिख रहा है आपको पीछे, वाइट, ये ट्रांसपेरेंट है। और जब हम बैकग्राउंड कलर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है। बॉडी का भी कलर वाइट है हमारे पास, तो इसका कलर कुछ भी नहीं है, आपको वाइट कलर ही दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या कलर दिख रहा है, ये हमारा बॉर्डर रेड कलर का है, और पैडिंग में आपको भी कोई कलर नहीं दिख रहा क्योंकि पैडिंग भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी मार्जिन और पैडिंग। हमने समझ ली मार्जिन कैसे लगेंगे, पैडिंग कैसे लगेगी। बॉर्डर के अंदर हमारे पास लगेगी पैडिंग और बॉर्डर के बाहर हमारे पास लगेंगे मार्जिन। सही हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कमेंट से हटा सकते हैं। हमने अब दोनों के ऊपर हमने एक ही क्लास लगाई है। आप इस बात का गौर करना है कि हमने कार्ड्स की क्लास बनाई है एक, जो हमने दोनों के ऊपर लगाई है, और दोनों के ऊपर एक ही स्टाइल लगेगा। इसका मतलब दोनों को पैडिंग भी लगेगी, दोनों को मार्जिन भी लगेंगे। अब आपने देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखें, पहले हमने बॉक्सेस बनाए थे तो उसके दरमियान स्पेस नहीं थी, अब आपके पास स्पेस आ रही है। अगर मैं यहाँ से बॉटम से हटाता हूँ ना स्पेस, ये देखें स्पेस कम हो गई। अगर मैं टॉप से भी हटाता हूँ ना मार्जिन, ये देखें चिपक गए, क्योंकि इसका बॉटम है, इस वाले कार्ड का बॉटम पे आ रही है ये, और इस कार्ड के टॉप पे। तो टॉप और बॉटम की दो स्पेसेस आ रही होंगी यहाँ पर, तो दो स्पेसेस से क्या होगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। तो मैंने दोनों स्पेसेस को क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। तो कमेंट आउट करने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई, 0 पिक्सल की स्पेस हो गई। 0 पिक्सल कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या हुआ कि ये देखें, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्जिन टॉप भी नहीं है और मार्जिन बॉटम भी नहीं है, जबकि लेफ्ट राइट पे 5 पिक्सल के मार्जिन लगे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ कि दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यार। ये देखें इसका भी ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि साइड में मार्जिन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन टॉप और बॉटम पे नहीं आ रहे। तो वापस मैं कमेंट आउट से हटाता हूँ इनको, कमेंट से हटा दिया मैंने इनको। ओहो क्या हो गया, कर दिया मैंने, इसको भी हटा दिया कमेंट से। सही हो गया। यहाँ पर आपको देखें स्पेस दिख रही है। अब ये देखें आपको यहाँ पर स्पेस दिख रही है अब सेंटर में। अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, यानी कि 20 पिक्सल की स्पेस हो जाएगी सेंटर के अंदर। 10 पिक्सल ये, 10 पिक्सल ये, 20 पिक्सल की स्पेस हो गई यहाँ पर। ये देखें 20 पिक्सल की स्पेस हो गई। ये देखें यहाँ से मैं अगर मैं इसको धीरे पे दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, हर चीज़ को सिलेक्ट करता रहेगा। मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो आपको ये दिख रहा है 10 पिक्सल की ऊपर नीचे से मार्जिन आ गए, साइडों से वो लेफ्ट राइट से जो आ गए वो 5 पिक्सल के आ गए। बॉर्डर हमारे पास 1 पिक्सल का है, पैडिंग हमारे पास 10 पिक्सल की है। तो मैं क्या करता हूँ कि पैडिंग हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए अच्छे तरीके से, कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें ये मार्जिन आ गए। सही है। पैडिंग हमारे पास 0 आ गई, पैडिंग आपको दिख ही नहीं रही। अभी कुछ एलिमेंट की अपनी भी हाइट होती है, हाइट हम पढ़ेंगे तो हाइट को भी कंट्रोल करेंगे, और बल्कि डिफ़ॉल्ट हाइट सबसे अच्छी होती है। तो डिफ़ॉल्ट हाइट है हमारी, इतनी तो रहेगी स्पेस। तो ये हमारी हाइट है और ये हमारा कंटेंट आ गया। देखें पूरा हाईलाइट हो रहा है। ये पूरा हाईलाइट होने का मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है और इसकी विड्थ है। और ये हमारी आगे पैडिंग और ये हमारे आगे बॉर्डर, ये आ गया हमारा मार्जिन। इसी तरह हमारे पास दूसरे में भी इसी तरह आएगा कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और ये हमारे पास आ गया हमारा कंटेंट। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारा बॉर्डर अंदर होता है और जो हमारे पास आउटलाइन बाहर होती है। अब हमने देखना है कि मार्जिन के बाहर होती है आउटलाइन के मार्जिन के अंदर होती है आउटलाइन। हमने इस चीज़ को अब देखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरे बॉक्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव किया, और ये हमारे पास कार्ड बना रहा है। सही है। इसको पैडिंग हमने कोई भी नहीं लगाई हुई, पैडिंग हमने कमेंट आउट की हुई है, मार्जिन लगे हुए हैं इसको। सही है। बॉर्डर भी लगा हुआ है, बॉर्डर रेड कलर का है। अब हमने इसको क्या लगाना है, आउटलाइन। ये मैंने लगा दी आउटलाइन। सही है। आउटलाइन 1 पिक्सल की सॉलिड, GREE ग्रीन। सही हो गया। ये ग्रीन रंग की लग गई। ओह 10 पिक्सल की नहीं, 1 पिक्सल की है। क्या कर रहा है, 1 पिक्सल की। तो
आउटलाइन कहाँ आती है, मार्जिन्स के और डायरेक्ट हमारे बॉर्डर के बाद आउटलाइन आ रही है, यानी कि आउटलाइन के बाद हमारे पास मार्जिन आ रहा है। तो आउटलाइन को हम इसके अंदर नहीं गिनते, बॉक्स मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर 4 चीजें गिनते हैं, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो अब देखिए आपको आउटलाइन कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो रही, मार्जिन सिलेक्ट होंगे। सही है, ओहो मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ इसको। ये देखें, ये हमारा कंटेंट, ये पैडिंग, ये बॉर्डर। देखें बॉर्डर का रंग जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। तो नजर रखना, मैं ये होवर किया तो ऑरेंज हो गया, ये मैंने होवर से हटाया रेड हो गया, फिर ओवर किया ये ऑरेंज हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो हमारे आउटलाइन होती है वो हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर नहीं आती, वो अलग से हमारा स्टाइल है। तो बॉर्डर के बाद डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं मार्जिन। तो मार्जिन ऊपर नीचे 10 पिक्सल और 5 हमारे से जो है 5 पिक्सल के आगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ा, जिसके अंदर हमने पैडिंग भी पढ़ी, मार्जिन भी पढ़े हमने। सही हो गया। तो इसको वापस कर देता हूँ कमेंट आउट। तो ये हमारे पास आ गया कार्ड। कोई अच्छा कार्ड नहीं है अभी ये, बल्कि अभी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, क्योंकि हमने अभी कोई खास चीज़ें नहीं पढ़ी इतनी सारी कि हम इसको एक अच्छा सा कार्ड डिज़ाइन करें। अभी सिर्फ स्टार्टिंग है हमारी, हमने आगे बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़नी है। विजिट्स पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेडियंट्स लगाएंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये एक और ये दो कार्ड आ गए हमारे पास। तो ये हमारे पास का कोड आ गया। और यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमने क्या किया कि हमने हर इसकी पैडिंग और मार्जिन को 0 किया। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, अभी कमेंट आउट करता हूँ उसको, देखें, सॉरी किया मैंने इसको, देखें क्या हुआ, इजाफी मार्जिन भी आ गए क्योंकि वो बॉडी के भी आएंगे। देखें, और फासला आ गया। मैं वापस जाता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट किया, हटाया, ये देखें वापस कम हो गए। तो इससे क्या हुआ था कि बॉडी के मार्जिन भी ऑन हो गए थे। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी, पैडिंग पढ़ी और मार्जिन पढ़ी। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया पैडिंग और मार्जिन, ताकि आपको थोड़ी सी भी इसके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। और आउटलाइन हमने पढ़ी बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि हम लोग मार्जिन का जो है वो शॉर्ट हैंड में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे हमने बॉर्डर का इस्तेमाल किया था, तो इसी तरह मार्जिन का इस्तेमाल होगा। कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये देखें मार्जिन मैंने लिखा। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर मैंने तो चारों तरफ से देना है अलग अलग, तो मैं क्या करूँगा, चारों तरफ से अलग अलग मैं लिखूंगा। मैंने आगे तरफ 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, मैंने 4 जो है वो वैल्यूज यहाँ पर दी हैं। तो इन 4 वैल्यूज का मतलब क्या होगा, कौन सी वैल्यू किसके लिए। तो हमेशा सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि क्लॉकवाइज चलेगा, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि सबर पहला वाला कोड भी हमने रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्जिन लिखता हूँ यहाँ पर, मार्जिन 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारे पास चारों तरफ से मैंने 10 पिक्सल दिए, तो क्लॉकवाइज चलेगा, मैंने आपको बताया। तो वापस आप यहाँ पर आ गया और मैंने इसको इंस्पेक्ट डेवलपर टूल बार खोल लिया और मार्जिन किसको दिया, बॉर्डर को, इसको कार्ड को दिया। तो मैं यहाँ पर कार्ड पे आ गया और ये आ गया हमारा 10 पिक्सल का मार्जिन। तो अगर आपको समझना है तो मैं आपको क्या करता हूँ कि पहले को मैं देता हूँ 5 पिक्सल का, सही है, ऊपर से 5 पिक्सल आ गया। राइट से मैं देता हूँ 0 पिक्सल, सही हो गया। और मैं बॉटम से 10 पिक्सल का रहने देते हैं और लेफ्ट से हम लोग 0 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें, आपको कुछ दिख रहा होगा। ऊपर से हमने क्या किया था, 5 पिक्सल का दिया था, 5 पिक्सल है। देखें लेफ्ट से हमने क्या किया, राइट से हमने क्या किया कि 0 पिक्सल किया। इसको हम 1 पिक्सल कर देते हैं ताकि फर्क ना दे, फर्क नजर आए आपको। तो ये राइट है हमारा, सही है। मैंने क्लॉकवाइज बताया था, टॉप के बाद राइट आएगा। तो राइट पे हमारे पास क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, सही है। राइट पे हमने 0 दिया है। उसके बाद हमारे पास बॉटम पे हमारे पास 10 पिक्सल का है, ये देखिए 10 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पिक्सल का आ रहा है, ये देखिए 10 लिखा हुआ है।
और 10 पिक्सल आ भी रहा है, सही है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा लेफ्ट था उस पर हमने क्या किया 1 पिक्सल का लगाया और 1 पिक्सल आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखें बिल्कुल हल्का सा फासला दिख रहा है यहाँ पर आपको। मैं इसको 0 करूंगा तो ये चिपक जाएगा बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल चिपक गया, आपको ज़रा सा भी फासला नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया था यहाँ पर 1 पिक्सल का दिया था। तो ये हो गया आपकी शॉर्ट हैंड। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऊपर नीचे सेम देनी है और लेफ्ट राइट पे एक सेम प्रॉपर्टी देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ, इसी में एक और कॉपी बनाता हूँ, मार्जिन, सही है। ऊपर नीचे से 10 पिक्सल मैंने देनी है और लेफ्ट राइट से देनी है मैंने 5 पिक्सल। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पहली जो होगी हमारे पास ऊपर नीचे की होगी और दूसरी हमारे पास जो हो गई वो हमारे पास लेफ्ट राइट की होगी। तो 5 पिक्सल लेफ्ट राइट से आ गया। तो ये देखें ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, ऐसे ही था। तो ये आ गया हमारे पास मार्जिन, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, ये देखें ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल की आ गई, ये देखें 5 पिक्सल और ये भी 5 पिक्सल। ये मार्जिन 10 पिक्सल के, ये 10 पिक्सल के, ये 5 पिक्सल के और ये 5 पिक्सल के, सही हो गया। तो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड जो हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी थी वो वर्क करती है। इसी तरह हमारे पास पैडिंग भी वर्क करती है। तो मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैडिंग और मार्जिन सेम ही वर्क कर रहे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना सा है कि वो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का फासला है और ये एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान का फासला आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और या डिस्कॉर्ड तो ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा होगा कि मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो हिट द बेल आइकन ताकि आपको और नई वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिले। और तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।